दिस वॉज मी बैक इन 2017। ये मुझे याद है, मेरे घर पे वॉशरूम बन रहा था और वहाँ पे एज अ मज़दूर मैं लग के काम कर रहा था। क्योंकि ये बहुत होता है कि लो मिडिल क्लास फैमिलीज़ में एंड पुअर फैमिलीज़ में लोगों के पास पैसे नहीं होते एंड फिर वो भी लग जाते हैं इस तरह के कामों में मज़दूर बन के। हालांकि ये काम बुरा नहीं है, लेकिन इन अ सेंस ये वैल्यू थी उस टाइम पे, मेरे टाइम की। एंड नाउ ये वाली जो इमेज तुम देख रहे हो ये 2025 की है, जब मैं गोवा गया था अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने लास्ट ईयर। एंड अभी ये जो इमेज देख रहे हो ये सत्ताल लेक की है, ये कुछ इमेजेस नैनीताल की हैं, ये इमेज है जहाँ हम ठहरे थे वन ऑफ द प्लेसेस, एंड ये है जहाँ हमने खाना खाया था अगेन वन ऑफ द प्लेसेस। नहीं, मैं ये सब तुम्हें शो ऑफ करने के लिए नहीं दिखा रहा हूँ, ये मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ टू शो यू द ट्रांजिशन कि पहले मेरी लाइफ कहाँ थी एंड आज के टाइम पे मेरी लाइफ कहाँ पे है। एंड आज ये जो मैं लाइफ जी पा रहा हूँ, ये जो मैं वेकेशंस खुद को अपनी फैमिली को दे पा रहा हूँ, ये पॉसिबल इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मैं एड्स जनत नाम की एक अमेजोन एड्स एजेंसी चलाता हूँ, जहाँ पर हम अमेजोन सेलर्स जो कि यूएसए से हैं, यूरोप से हैं, उनको अमेजोन एड्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड जिसके बदले हम उनसे डॉलर्स में सर्विस फी चार्ज करते हैं। एंड मैं हम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ एक बहुत ही कैपेबल प्रोफेशनल लोगों की टीम है जो मुझे हेल्प करते हैं इस एजेंसी को सही से चलाने में एंड हमारे क्लाइंट्स को क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने में। एंड ये एजेंसी भी मैं कभी स्टार्ट नहीं कर पाता, खुद का कुछ नहीं कर पाता, अगर मैंने 2018 में फाइवर पे फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं की होती। फाइवर पे मैंने कुछ ऐसी चीज़ें की, कुछ ऐसी चीज़ें मेरे साथ फॉर्चुनेटली हुई जिनकी वजह से फाइवर मेरे लिए वर्क कर पाया एंड मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा वो सारी चीज़ें एंड साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे फाइवर आज तुम्हारे लिए वर्क कर सकता है। आई नो फाइवर आज के टाइम पे बहुत कॉम्पिटिटिव है, तब भी था, ऐसा नहीं था कि तब बहुत ईजी था। कंपटीशन ही वो रीज़न था कि मुझे 6 महीने लगे मेरा पहला ऑर्डर आने में। अरे बाय द वे, मैंने अपना नाम तो बताया ही नहीं। हाय, मेरा नाम है अनूप पटेल, मैं प्रयागराज से हूँ, यूपी। एंड मैं थोड़ा और बैकग्राउंड बता दूँ अपने बारे में। मेरी फादर एक फार्मर है एंड बहुत लंबे टाइम तक मेरी फैमिली जो है फार्मिंग पर ही डिपेंडेंट थी विद अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। मुझे फार्मिंग नहीं करना था, कुछ और करना था, ये क्लियरली डिसाइड कर रखा था मैंने। एंड चूँकि मैं यूपी से हूँ, प्रयागराज से, तो जो जानते हैं उनको पता है कि यहाँ गवर्नमेंट जॉब का बहुत क्रेज़ है एंड 2018-19 में तो और भी ज़्यादा हुआ करता था एंड मुझे वो भी नहीं करना था। सो इस वजह से कभी कभी मेरे फादर के साथ मेरे डिफरेंसेस हो जाते थे, वो एक अलग स्टोरी है। वापस आते हैं 2017 में जब मैंने कॉलेज से पास आउट किया, मैंने ट्राई किया कि मुझे जॉब मिल जाए, लेकिन चूंकि वहाँ सैलरीज बहुत कम थी सो मैंने वहाँ जाना ठीक नहीं समझा। मैंने खुद का कुछ करने का सोचा, मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की एंड फेल हुआ। उस टाइम पे मैंने लैपटॉप रिफर्बिश लैपटॉप सेल करने का भी ट्राई किया बट वो वर्कआउट नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना एंड बैकएंड से मुझे वो चीज़ मिल नहीं रही थी। एंड एक टाइम के बाद मुझे समझ आ गया कि भाई ये वर्कआउट नहीं करने वाला जब तक मुझे अच्छा प्रोडक्ट ना मिले, मेरे पास पैसे थे नहीं। सो मैंने वो भी गिव अप कर दिया एंड 2018 में जाके मुझे पता लगा फाइवर करके कोई चीज़ होती है जहाँ पे मैं अपनी सर्विसेज जो मुझे आता था उस टाइम पे, जैसे कि एक्सेल, वर्ड, इंटरनेट रिसर्च, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें मुझे आती थी एंड ये सब कुछ करके मैं पैसे बना सकता था फाइवर पे। ये मुझे पता लगा 2018 में। आई डोंट नो इतना टाइम क्यों लग गया। 2016 से मैं सर्च कर रहा था हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, बट फॉर सम रीज़न मेरी नज़र पड़ी इस पर 2018 में। क्या मैंने और रिसर्च करा, ब्लॉग पोस्ट देखे, वीडियोस देखे एंड क्विकली अपना प्रोफाइल बनाई फाइवर पे एंड जाके अपना पहला गिग लाइव कर दिया डेटा एंट्री एंड इंटरनेट रिसर्च के ऊपर। एंड जैसा मैंने पहले बताया, मैंने ढेर सारे ट्यूटोरियल्स देखे यूट्यूब पे एंड मैंने वो सारे स्टेप्स फॉलो करने की कोशिश की जो मुझे बताया गया, लेकिन फिर भी मुझे 6 महीने लगे मेरा पहला ऑर्डर पाने में। उसके बाद भी मुझे छोटे छोटे ऑर्डर्स मिलते रहे लाइक $5 $10 के एंड मेरी जो मंथली इनकम थी वो $50 के अंदर ही रही फॉर मंथ, जो कि बहुत कम था बिकॉज आई हैड अ बिग फैमिली टू सर्व। एंड 2019 आते आते मुझे लग गया कि भाई ये काम करने वाला नहीं। मैं जो होप था, मैं जो बिलीव थी वो धीरे धीरे कमज़ोर यहाँ पड़ने लग गया। मैंने सोचा कि चलो अब गिव अप करते हैं, अब कुछ और ट्राई करते हैं। लेकिन 2019 में मेरे साथ एक ऐसी चीज़ हुई, फॉर्चुनेटली यहाँ मेरा कोई हाथ नहीं था, बस मैं मेहनत करता गया। फॉर्चुनेटली मेरे साथ एक ऐसी चीज़ हुई जिसने मेरी पूरी दुनिया ही बदल के रख दी। मेरे पास एक क्लाइंट चल के आता है जो मुझे अमेजोन पीपीसी का एक जॉब ऑफर करता है। अमेजोन पीपीसी पहली बार मैंने सुनी, उसने मेरे पास एक एक्सेल शीट भेजी जिसमें कुछ 10,000 से ज़्यादा रोज़ थी। पहले तो देख के मैं डर गया, इतनी बड़ी फाइल मैंने ज़िंदगी में कभी देखी नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि उस टाइम तक मैंने कहा कि भाई अब जो होगा देखा जाएगा, मैं अपनी फाइवर प्रोफाइल को रिस्क कर रहा था। इट वॉज अ रिस्क बिकॉज एट दैट पॉइंट मोर देन 6 मंथ्स हो चुके थे, इवन मोर देन 8 मंथ्स हो चुके थे एंड मैं सिर्फ और सिर्फ फाइवर ही कर रहा था एंड उस समय फाइवर प्रोफाइल ही मेरे लिए सब कुछ थी, मेरी दुनिया थी। सो मैं उसको रिस्क करने के लिए तैयार था। सो मैंने वो ऑर्डर उठा लिया जैसे तैसे एंड संजय भैया मेरे कजिन हैं, मेरे बुआ के लड़के, उनकी हेल्प से मैंने जैसे तैसे करके वो ऑर्डर कंप्लीट किया। रिव्यू आता है गुड,
एंड उस रिव्यू को देख के वी वर ऑन द मून। हमने जो पैसे मिले हमने उसको 50-50 कर लिया एंड वी वर हैप्पी। बाय द वे संजय भैया आज भी मेरे साथ काम करते हैं एड्स जीनत में। सो आगे चलकर उस क्लाइंट के साथ मैं काम करता रहा एंड साथ के साथ मैंने अमेजोन पीपीसी को सीखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने जाकर रिसर्च कर लिया कि अमेजोन पीपीसी क्या है, लोग कितना कमा रहे हैं, कितनी भीड़ है। उस टाइम पे अमेजोन पीपीसी के ऊपर खाली 300 गिग्स हुआ करती थी, खाली 300, और इंडियन बहुत कम थे। डेटा एंट्री पे 6000 से 7000 गिग्स थी। सो मुझे उस टाइम पे ये समझ आ गया कि यहाँ कंपटीशन कम है, चलो इसको सीखते हैं। मैंने फिर से ढेर सारे वीडियोस देखे, ब्लॉग पोस्ट पढ़े एंड फेसबुक ग्रुप्स में जाके चैट वैट करा और समझने की कोशिश करने लगा कि ये अमेजोन पीपीसी है क्या। एंड जाके मैंने अपनी डेडिकेटेड गिग बना दी अमेजोन पीपीसी की। एंड देन देखते ही देखते मुझे वहाँ से रेगुलर अमेजोन पीपीसी के ऑर्डर आने लगे एंड फॉर सम रीज़न थिंग्स वर वर्किंग। अमेजोन पीपीसी भी नया था, उसमें वहाँ भी क्राउड नहीं था, तो कैंपेन्स भी वर्क कर रहे थे आराम से, इजीली वर्क कर रहे थे अगर थोड़ा सा भी एफर्ट लगा लो उस टाइम पे तो। सो ये भी मेरे साथ अच्छा हुआ। लेकिन 2019 के एंड आते आते एक बहुत बुरी चीज़ हुई जो सबने एक्सपीरियंस किया था। मैं कैसे इससे बच जाता, कोविड ने हिट किया, सब बंद हो गया, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी बंद हो गया एंड मेरे सारे क्लाइंट्स चले गए एंड आई एम बैक टू जॉबलेस अगेन। मैं गांव चला गया एंड वहाँ पे जाके मैं फिर से अपने घर के कंस्ट्रक्शन वर्क में मजदूर की तरह काम करने लगा। हाँ, कंस्ट्रक्शन वर्क में घर पे एक लंबे टाइम तक चला, क्योंकि पैसे नहीं होते थे। जब पैसे आए तो हम घर बनाने लग गए, जब पैसे खत्म हो जाए तो हम अपना काम वहीं पर रोक देते थे। तो इस तरह से लंबे टाइम तक वो काम चलता रहा। एंड जब लॉकडाउन खुलने लग गया, मैं गाँव में था, ये सब कर ही रहा था। मैं फाइवर भी चेक कर रहा था टाइम टू टाइम, और मैं देखता हूँ कि धीरे धीरे ऑर्डर्स आने लग गए। मैं वापस आता हूँ, वहीं से कुछ दिन काम करता हूँ, फिर मैं वापस शहर आ जाता हूँ प्रयागराज एंड आके कंटिन्यू करता हूँ फिर से अपना अमेजोन पीपीसी। देखते ही देखते मेरे ऑर्डर्स बढ़ते बढ़ते इतने हो जाते हैं कि मैं अब फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ कि मैं ये सारे ऑर्डर्स कंप्लीट कैसे ही करूँ। मुझे डर लगने लग जाता है कि मैं कुछ गड़बड़ ना कर बैठूँ और मैं अपनी फाइवर प्रोफाइल यहाँ ना लूज कर बैठूँ। सो मिड 21 आते आते मैं फाइवर से $1000 पर मंथ कमाने लग गया था। दिस वॉज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग मैं ग्लोबल क्लाइंट के साथ काम कर रहा था। ये बिगेस्ट थिंग था मेरे लिए। और फिर मैंने मिड 2021 में AILO नाम की कैनेडियन कंपनी में एज अ सीनियर अमेजोन पीपीसी स्पेशलिस्ट ज्वाइन कर लिया, जहाँ मैं कुछ महीनों के बाद डायरेक्टर ऑफ अमेजोन मार्केटिंग के लिए सेलेक्ट हुआ, जो मैंने एक्सेप्ट किया। फिर मैंने और कुछ महीनों तक उस कंपनी को सर्व किया एंड बाद में 2023 के एंड में दिसंबर में मैंने जाके उसको रिजाइन किया। 2024 में एड्स जीनत स्टार्ट किया। मैंने क्यों अपनी फ्रीलांसिंग को, जो कि अच्छा चल रहा था उस टाइम, उसको छोड़ के मैं कंपनी में क्यों गया, जॉब क्यों करने लग गया, क्यों मैंने रिज़ाइन कर दिया, क्यों मैं प्रमोट हुआ, कैसे मैं प्रमोट हुआ, कैसे ये सारी चीज़ें, अगर ये सब बताने बैठ जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पर फिर भी अगर तुम जानना चाहते हो तो कमेंट में बताना, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो उस पर बना दूंगा। सो अब मैं क्विकली बताता हूँ कि क्या वो चीज़ें मैंने सही की जिसकी वजह से फाइवर मेरे लिए वर्क कर पाया, एंड क्या वो चीज़ें मेरे साथ फॉर्चुनेटली सही हुई जिसकी वजह से अगेन फाइवर मेरे लिए वर्क कर पाया। सो पहले मैंने अच्छी चीज़ की कि मैंने लर्निंग पे ध्यान दिया। मैंने ट्यूटोरियल्स देखे, मैंने ब्लॉग पोस्ट पढ़ा, ग्रुप में जाके चैट करा एंड try to get knowledge from everywhere, every possible places regarding Fiverr, regarding selling on Fiverr. Number 2, offered cheapest services to gain reviews first, and मैंने अपने प्रोफाइल बिल्डिंग पे पहले ज़्यादा फोकस किया, ना कि पैसे कमाने पे। नंबर 3, stayed for long time and kept showing up for a long time. पहला ऑर्डर आने में ही मुझे 6 महीना लग गया, जिसमें मुझे कई बार अंदर से आया कि गिव अप करते हैं, कुछ और करते हैं। लेकिन जब भी मुझे गिव अप करने का मन करता था, मैं जाके चेक करता था कि और फ्रीलांसर्स कितना कमा रहे हैं, फिर मैं वापस आके काम करने लग जाता था। नंबर 4, मैंने ये अच्छा करा कि जो मेरे पास ये अमेजोन पीपीसी का ऑर्डर आया तो मैंने उससे मैं डर गया था, बहुत डर गया था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत दिखाया, मैंने उस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया। सोचो अगर मैंने उस ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया होता तो आज मेरी लाइफ एकदम ही अलग होती, ये सब कुछ नहीं होता। सो मैंने उस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया, लर्न किया एंड उसको फिनिश किया, उस ऑर्डर को कंप्लीट, एंड दिस वाज द बेस्ट थिंग आई डिड फॉर माय करियर। एंड मेरे साथ फॉर्चुनेटली जो चीज़ अच्छी हुई वो मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो अमेजोन पीपीसी का मुझे ऑर्डर मिला, इसमें मेरा कोई एफर्ट नहीं था, ये ऑटोमेटिक बाय लक मेरे साथ हुआ, एंड जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ एंड आज भी गॉड को थैंक यू कहता हूँ इस एक अपॉर्चुनिटी के लिए। चलो क्विकली बताता हूँ कि अगर तुम आज फाइवर पे स्टार्ट करना चाहते हो फ्रीलांसिंग, तो तुम्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि फाइवर तुम्हारे लिए भी वर्क करे, तुम आगे चल के फाइवर पे सक्सीड हो। तो चलो इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कैटेगरी 1 कि तुम्हें ऑलरेडी कोई स्किल आती है, जिस स्किल को तुम फाइवर पे सेल करना चाहते हो। ऐसी सिचुएशन में तुम अच्छे से उस स्किल को सीखो, फाइवर पे जाओ एंड चीपेस्ट प्राइस में अपने उस स्किल को, उस सर्विस को ऑफर करो। स्टार्टिंग का गोल होना चाहिए गेनिंग मोर रिव्यूज एंड बिल्डिंग योर प्रोफाइल, देन स्किल ग्रेजुअली। कैटेगरी नंबर 2, अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कौन सी स्किल, कौन सी सर्विस सेल करनी है, सो सिंपली fiverr.com पे जाओ एंड यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे जाके स्विच टू बाइंग पे क्लिक करो। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ जाओ, दिख रहा है ट्रेंडिंग, एक बार तुम यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो तुम्हें ये दिखेंगे, देख रहे हो, ब्रांड स्ट्रेटजी न्यू, AI वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर न्यू, AI मोबाइल एप्स न्यू, AI टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग न्यू,
जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन न्यू। सो ये सारे न्यू कैटेगरीज हैं, इन पे अभी क्राउड कम होगा। एंड अदर कैटेगरीज भी हैं, जैसे ग्राफिक्स में जाओगे तो यहाँ पे आर्ट एंड डायरेक्शन है, एआई अवतार डिज़ाइनर, कॉस्मिक इलस्ट्रेशन है, फिर यहाँ पे कॉमिक बुक इलस्ट्रेशन है, एआई इमेज एडिटिंग है। फिर यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे भी कई सारी न्यू कैटेगरीज हैं। एंड जब तुम इन न्यू कैटेगरीज में जाओगे ना, जैसे आर्ट डायरेक्शन है, एक न्यू कैटेगरी है, इसको मैं ओपन करता हूँ तो तुम्हें दिखेगा 542 गिग्स। तो इन कैटेगरीज में कंपेरेटिवली नंबर ऑफ गिग्स कम होंगी, मतलब कंपटीशन कम होगा। कंपटीशन फाइवर पे कितना है ये दिखाने के लिए मैं क्विकली सर्च करके दिखाता हूँ तुमको। डेटा एंट्री यहाँ पे थी 442 गिग्स और यहाँ पे हैं 55,000 प्लस गिग्स। सो सी, अगर तुम आज के डेट में डेटा एंट्री एंड इस तरह की चीज़ें करने जाओगे तो बहुत मुश्किल है। कॉपी पेस्ट जॉब करने जाओगे तो बहुत मुश्किल है। एक तो क्राउड बहुत ज़्यादा है, दूसरा एआई आ चुका है। सो बेसिक चीज़ें करने जाओगे तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। एंड ये जो नई चीज़ें हैं, अगर तुम इनको ट्राई करते हो तो चांसेस आर वेरी हाई कि तुम एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छा करियर बना लोगे फ्रीलांसिंग से। एंड ये जो तुम्हारा फ्यूचर होगा, ये जो तुम्हारा करियर होगा, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग तक ही सीमित नहीं रहेगा। तुम आगे चल के मेरी तरह अपना खुद की एक एजेंसी भी बना सकते हो, सर्विस प्रोवाइडिंग ऑब्वियसली। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो मेरी पर्सनल स्टोरी से, एंड जो मैंने टिप्स तुम्हें बताया हो उससे तुमने कुछ नया सीखा हो। लाइक कर देना अगर तुमने कुछ सीखा हो, एंड शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो फाइवर पे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, या तुम्हें कोई क्वेश्चन हो, तुम्हें कोई बात समझ ना आई हो, या कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे तुम वीडियो चाहते हो फाइवर के रिगार्डिंग, अमेजन पीपीसी के रिगार्डिंग, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा तुम्हारे लिए। एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं इस तरह की और वीडियोज़ फ्यूचर में तुम्हारे लिए लेके आता रहूँगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो, एक नई टॉपिक के साथ। बाय बाय।